कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसने प्रेम पाया फिर सब कुछ खो दिया और वर्षों बाद भाग्य ने उसे फिर अपनी रानी से मिला दिया। आज हम सुनेंगे राजा नल और दमयंती की संपूर्ण जीवन गाथा। जिस राजकुमार के जन्म पर पूरे राज्य ने उत्सव मनाया, किसी ने नहीं सोचा था कि वही राजकुमार एक दिन जंगलों में भूखा भटकेगा और अपनी ही रानी को छोड़कर चला जाएगा। निषद देश, घने वनों, उपजाऊ भूमि और शांत प्रजा वाला समृद्ध राज्य। वहाँ के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक माने जाते थे। राज्य में सुख था, पर राजा के मन में एक चिंता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था जो राज्य का भविष्य संभाल सके। राजमहल में यज्ञ हुए, ब्राह्मणों को दान दिए गए, देवताओं से प्रार्थना की गई। कुछ समय बाद शुभ समाचार आया, रानी ने पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, नगाड़े बजे, मंदिरों में दीप जले, प्रजा ने मिठाइयाँ बांटी। उस बालक का नाम रखा गया नल। ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर कहा, यह बालक महान राजा बनेगा, पर उसके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब इसे सब कुछ खोना पड़ेगा। राजा ने उस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, उन्हें अपने उत्तराधिकारी की खुशी थी। नल बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग थे। उन्हें युद्ध खेलों से अधिक आनंद प्रजा के बीच जाने में आता था। वे सैनिकों के साथ अभ्यास करते, पर साथ ही किसानों से भी बातें करते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक सैनिक ने गलती से एक गरीब किसान को डांट दिया। छोटे नल ने सैनिक से कहा, जिसे हम रक्षा देने के लिए हैं, उसे डराने का अधिकार हमें किसने दिया? सैनिक झुक गया। राजा वीरसेन समझ गए, उनका पुत्र केवल योद्धा नहीं, न्यायप्रिय शासक भी बनेगा। घोड़ों के साथ नल का अद्भुत प्रेम था और विशेष लगाव भी। राजमहल के अस्तबल में वे घंटों बिताते। कहा जाता है कि वे घोड़ों के स्वभाव को समझ लेते थे। एक बार एक जंगली घोड़ा पकड़कर लाया गया जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। युवा नल उसके पास गए। सैनिकों ने रोका, पर नल शांत रहे। उन्होंने धीरे से घोड़े को छुआ, उससे बातें की। कुछ ही समय में वही उग्र घोड़ा शांत हो गया। सबने आश्चर्य से देखा। उसी दिन से कहा जाने लगा, नल जैसा सारथी धरती पर नहीं। समय बीता, नल युवावस्था में पहुँचे। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, धर्मशास्त्र, प्रजा प्रबंधन सब सीखा। राजा वीरसेन वृद्ध हो गए। राज्यसभा में घोषणा हुई, नल अब निषद के लिए नए राजा होंगे। राज्याभिषेक के दिन प्रजा की आंखों में आशा थी। नल ने सिंहासन पर बैठते हुए प्रण लिया, राजा का सुख प्रजा के सुख से अलग नहीं होगा। नल का स्वर्णकाल। उनके शासन में व्यापार बढ़ा, अपराध कम हुए, किसान खुशहाल हुए, पड़ोसी राज्य मित्र बने, प्रजा राजा को देवतुल्य मानने लगी। पर नल के जीवन में एक कमी थी, उन्होंने अभी विवाह नहीं किया था। उन्हें नहीं पता था कि दूर विदर्भ राज्य में एक राजकुमारी है जिसका भाग्य उनसे जुड़ने वाला है, और जल्द ही एक अद्भुत घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कभी कभी भाग्य दो लोगों को मिलाने के लिए एक पक्षी को भी दूत बना देता है, और यहीं से शुरू होती है वह प्रेम कथा जिसने देवताओं को भी चुनौती दी। राजा नल के राज्याभिषेक के बाद निषद राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जा रहा था। राज्यसभा में न्याय होता, सीमाएं सुरक्षित थीं और प्रजा सुखी थी। परंतु राजमहल के भीतर एक चर्चा बार बार उठती, अब राजा को विवाह कर लेना चाहिए। मंत्री, गुरुजन और रानियां भी यही चाहती थीं कि निषद को एक रानी मिले, पर नल इस विषय पर जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे कहते, विवाह केवल राज्य की आवश्यकता नहीं, जीवन का निर्णय है। उन्हें स्वयं भी नहीं पता था कि उनका जीवन साथी पहले से ही कहीं उनका इंतजार कर रहा है। उधर विदर्भ देश में राजा भीम की पुत्री दमयंती युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी।
उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध था उसका शांत स्वभाव। वह अहंकार से दूर रहती, सेवकाओं से मित्रों जैसा व्यवहार करती और महल की मर्यादाओं के भीतर रहते हुए भी स्वतंत्र विचार रखती थी। राजा भीम को विवाह प्रस्तावों की भरमार मिलने लगी, पर दमयंती के मन में किसी अनदेखे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन दमयंती अपनी सखियों के साथ महल के उपवन में घूम रही थी। फूल खिले थे, सरोवर के पास पक्षी चहचहा रहे थे। तभी आकाश से एक स्वर्णिम प्रकाश चमका और एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण हंस नीचे उतरा। सखियों ने उत्सुकता में उसे पकड़ लिया। हंस तड़पने लगा और अचानक मानव भाषा में बोला, राजकुमारी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस पुरुष के पास बारे में बताऊंगा जो संसार में तुम्हारे योग्य है। सब स्तब्ध रह गए। दमयंती ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह? हंस बोला, निषद देश के राजा नल, रूप में अश्वनी कुमारों जैसे, स्वभाव में धर्मराज जैसे और वीरता में अद्वितीय। हंस ने नल के न्याय, दया और सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि दमयंती का मन सुनते सुनते स्थिर हो गया। उसने पहली बार किसी के लिए अपने हृदय की धड़कन बदलती महसूस की। उसने हंस को मुक्त कर दिया, पर हंस यहीं नहीं रुका। वही संदेश नल तक पहुंचा। कुछ दिनों बाद वही हंस निषद पहुंचा। राजा नल उपवन में अकेले टहल रहे थे। हंस उनके सामने आकर बैठा और बोला, राजन, विदर्भ की राजकुमारी दमयंती आपके योग्य है। उसके समान रूप, गुण और शील किसी में नहीं। नल चकित रह गए। हंस ने दमयंती की विनम्रता, बुद्धिमत्ता और सौंदर्य का वर्णन किया। नल के मन में भी एक अदृश्य चित्र बनने लगा। उस दिन के बाद से नल अक्सर विचारों में खो जाते। रातों को उन्हें लगता मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। समय बीतता गया। दमयंती महल की छत से चाँद देखते हुए सोचती, क्या वह मुझे याद करता होगा? उधर नल राजसभा में बैठे बैठे अनायास विदर्भ की दिशा में देखने लगते। दो लोग दो राज्यों में बिना मिले एक दूसरे के लिए जीने लगे। पर नियति ने इस प्रेम को आसान नहीं रखा था। जब दमयंती विवाह योग्य हुई, राजा भीम ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। संदेश पूरे आर्यावर्त में भेजे गए। यह समाचार स्वर्ग तक पहुंचा और यहीं से कहानी एक नया मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब केवल राजकुमार ही नहीं, देवता भी दमयंती को पाने आने वाले थे। कल्पना कीजिए एक स्वयंवर जहां केवल राजा ही नहीं बल्कि देवता भी वर बनने के लिए उपस्थित हों और वहां एक मनुष्य को उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। दमयंती के स्वयंवर की घोषणा पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। दूर दूर के राजकुमार विदर्भ जाने की तैयारी करने लगे। पर इस समाचार की गूंज केवल धरती तक सीमित नहीं रही, स्वर्ग में भी यह चर्चा पहुंची। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम चारों देवताओं ने दमयंती के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी। जिज्ञासा धीरे धीरे इच्छा में बदल गई। चारों ने निश्चय किया कि वे स्वयंवर में भाग लेंगे। नल की यात्रा उधर निषद में भी राजा नल स्वयंवर के लिए निकल पड़े। उनके मन में आशा थी, शायद आज वे उस स्त्री से मिलेंगे जिससे वे लंबे समय से मन ही मन प्रेम करते आए थे। वे अपने रथ पर अकेले ही विदर्भ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में अचानक आकाश चमका और 4 दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुए। नल तुरंत समझ गए ये देवता हैं। वे रथ से उतरकर झुक गए। देवताओं की आज्ञा। इंद्र ने कहा, राजन, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। नल ने विनम्रता से पूछा, देवगण, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अग्नि बोले, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और उससे कहो कि वह हमें में से किसी एक को पति चुने। यह सुनते ही नल स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री से वे प्रेम करते थे उसी से उन्हें कहना था कि वह किसी और को चुन ले। नल का हृदय धर्म वृद्धि आपस में संघर्ष करने लगे, पर देवताओं की आज्ञा टालना संभव नहीं था। उन्होंने सिर झुका दिया। देवताओं की शक्ति से नल बिना किसी रोक टोक के दमयंती के महल में पहुंच गए।
दमयंती अपनी सखियों के साथ बैठी थी। अचानक एक पुरुष को सामने देखकर सब चौंक गई। दमयंती ने नल को देखते ही पहचान लिया। वह वही थे जिनकी छवि उसके मन में बस चुकी थी। नल ने संयम रखते हुए कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वयं आपके स्वयंवर में उपस्थित होंगे। आप उनमें से किसी को पति के रूप में स्वीकार करें। कुछ क्षण मौन छाया रहा। दमयंती ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं पहले से ही आपको अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। देवताओं का सम्मान है, पर विवाह मैं केवल आपसे ही करूँगी। नल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने समझाया, देवताओं को ठुकराना उचित नहीं, पर दमयंती का निर्णय अटल था। अंततः स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। सभा में अनेक राजा और राजकुमार उपस्थित थे। फिर 4 देवता आए, पर उन्होंने एक विचित्र उपाय किया। उन्होंने नल का रूप धारण कर लिया। अब सभा के में 5 नल खड़े थे। सभी का रूप, वेश, कद, चेहरा सब समान था। दमयंती के हाथ में वरमाला थी, पर अब उसके सामने कठिन परीक्षा थी, निर्णय का क्षण। दमयंती ने ध्यान से देखा, फिर उसने कुछ सूक्ष्म अंतर पहचाने। देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं था, उनके पैर धरती को स्पर्श नहीं कर रहे थे, उनकी आंखें नहीं झपक रही थी, उनके वस्त्र धूल से रहित थे। केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो मनुष्य की तरह खड़ा था। दमयंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह थे राजा नल। सभा में क्षण भर मौन छा गया। फिर देवताओं ने मुस्कुराकर इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। उन्होंने नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया, पर किसी को पता नहीं था कि इस विवाह से एक और शक्ति क्रोधित होने वाली थी। जब जीवन में सब कुछ पूर्ण लगता है, अक्सर उसी समय भाग्य अपनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। स्वयंवर समाप्त हुआ। देवताओं के आशीर्वाद के साथ दमयंती और नल का विवाह भी संपन्न हुआ। विदर्भ और निषद दोनों राज्यों में उत्सव मनाया गया। सड़कों को सजाया गया, मंदिरों में दीप जले और प्रजा ने अपने नए राजा रानी के सुखी जीवन की कामना की। दमयंती जब निषद पहुंची तो प्रजा ने उसका स्वागत अपनी रानी के रूप में किया। जल्दी ही वह केवल राजा की पत्नी नहीं, बल्कि प्रजा की प्रिय रानी बन गई। सुख और समृद्धि का समय नल के समय शासन में पहले ही राज्य समृद्ध था, पर दमयंती के आगमन के बाद राजमहल का वातावरण और संतुलित हो गया। दमयंती राज्यकार्य में सीधा हस्तक्षेप नहीं करती थी, पर नल को सही समय पर सलाह देती। कई बार वह गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए योजनाएं बनवाती। राजा और रानी दोनों प्रजा के बीच जाते, लोगों की बातें सुनते। धीरे धीरे निषद राज्य और अधिक समृद्ध होने लगा। परिवार का विस्तार हुआ। कुछ समय बाद उनके यहाँ 2 संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। राजमहल में आनंद का वातावरण फैल गया। नल अपने बच्चों के साथ समय बिताते और कभी कभी स्वयं उन्हें अस्तबल दिखाने ले जाते। दमयंती अपने बच्चों को विनम्रता और धर्म का पाठ पढ़ाती। ऐसा लगता मानो जीवन पूर्ण हो चुका है, पर दूर कहीं एक शक्ति क्रोध से भरी प्रतीक्षा कर रही थी। और वह समय था कली का आगमन। जिस समय दमयंती का स्वयंवर हो रहा था, उस समय कली और द्वापर भी वहां जाने वाले थे, पर वे देर से पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि दमयंती का विवाह नल से हो चुका है, कली क्रोधित हो उठा। उसने कहा, एक मनुष्य ने देवताओं की उपस्थिति में विजय पाई है, यह अपमान है। मैं नल का जीवन नष्ट कर दूंगा। द्वापर ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर कली ने प्रतिज्ञा कर ली, वह नल के जीवन में प्रवेश कर उन्हें पतन की ओर ले जाएगा। पर कली सीधे नल को प्रभावित नहीं कर सकता था, उसे अवसर चाहिए था। वर्षों तक वह प्रतीक्षा करता रहा। नल धर्म का पालन करते, यज्ञ करते, नियम निभाते, कली को कोई अवसर नहीं मिल रहा था। पर भाग्य की दिशा बदलने के लिए कभी कभी एक छोटी सी भूल ही पर्याप्त होती है, और एक दिन वही हुआ। वह छोटी सी भूल। एक संध्या राजा
नल अत्यंत व्यस्त थे। राज्य कार्य से लौटकर वे शीघ्रता में संध्या वंदन करने बैठ गए, परंतु वे हाथ पांव धोना भूल गए, जो उस समय धार्मिक नियमों के अनुसार आवश्यक था। यही वह क्षण था जिसका कली वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसी पल कली ने नल के मन में प्रवेश कर लिया। कोई तूफान नहीं उठा, कोई तुरंत परिवर्तन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे नल के मन में परिवर्तन शुरू हो गया और उन्हें स्वयं इसका आभास भी नहीं हुआ। परिवर्तन की शुरुआत कुछ समय बाद नल का मन अस्थिर रहने लगा। वे कभी कभी अनावश्यक जोखिम लेने लगे। खेल और मनोरंजन की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा। उधर उनके भाई पुष्कर, जो पहले ही ईर्ष्या रखते थे, वे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब उन्हें अवसर मिलने वाला था तो उन्होंने राजा को, जिसने कभी युद्ध में हार नहीं मानी, वह एक खेल में अपना सब कुछ हारने वाला था। कली के प्रभाव का असर धीरे धीरे नल के स्वभाव में दिखाई देने लगा। वे अब पहले से जैसे शांत और संतुलित नहीं रहे थे। अब भाग्य ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसी समय उसके भाई पुष्कर ने अवसर पहचाना। पुष्कर लंबे समय से निषद के सिंहासन की इच्छा रखता था, पर नल की लोकप्रियता के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उसने योजना बनाई। एक दिन पुष्कर ने राज्यसभा में आकर नल को जुए का निमंत्रण दिया। सभा में हलचल फैल गई। मंत्रियों ने धीरे से राजा को सावधान किया, महाराज, जुआ विनाश का मार्ग है। पर कली के प्रभाव में नल को लगा कि यह केवल मनोरंजन का खेल है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। विशाल सभा में खेल आरंभ हुआ। शुरुआत में दाव छोटे थे, स्वर्ण, मुद्राएं, आभूषण, पशुधन, पर धीरे धीरे दाव बढ़ते गए और हर बार जीत पुष्कर की होती। नल को विश्वास था कि अगली बाजी वे जीतेंगे, पर हार लगातार बढ़ती गई। महल में दमयंती को समाचार मिलने लगे। उसने नल से खेल रोकने की विनती की। राजन, यह खेल राज्य को संकट में डाल देगा। पर नल जैसे किसी सम्मोहन में बंध चुके थे। उन्होंने कहा, बस एक अंतिम बाजी। पर वह अंतिम बाजी कभी आई ही नहीं। सब कुछ दाव पर। अब राज्य का खजाना दाव पर लगा। फिर हाथी, घोड़े, सेना, हर बार परिणाम वही, हार। सभा में बैठे लोग मौन थे। कोई राजा को रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार निषद राज्य भी दाव पर लग गया और नल उसे भी हार गए। अब नल के पास कुछ भी शेष नहीं था। पुष्कर ने क्रूर स्वर में कहा, यदि तुम राज्य में रहना चाहते हो तो मेरे सेवक बनकर रहो, अन्यथा राज्य छोड़ दो। सभा स्तब्ध रह गई। नल ने मौन सिर झुका लिया। राजा अब राजा नहीं रहे थे। नल ने राज्य चिन्ह त्याग दिए। दमयंती ने बिना एक शब्द कहे अपने आभूषण उतार दिए और पति के साथ चलने का निर्णय लिया। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। राजमहल के द्वार बंद हुए और निषद के पूर्व राजा और रानी जंगल की ओर चल पड़े। जब प्रजा को पता चला, लोग रो पड़े। पर पुष्कर ने आदेश दिया, जो कोई नल की सहायता करेगा उसे दंड दिया जाएगा। नल और दमयंती बिना भोजन, बिना सेना, बिना साधनों के वन की ओर बढ़ गए। उनके पीछे केवल स्मृतियाँ थी और आगे अनिश्चित भविष्य। और आगे जो हुआ उसने सब बदल दिया। जिस रानी के लिए कभी स्वर्ण महलों के द्वार खुलते थे, अब वही जंगल में भूखी सोने को मजबूर थी और जल्द ही उसका पति भी उससे दूर होने वाला था। राज्य छोड़ने के बाद नल और दमयंती कई दिनों तक पैदल चलते रहे। उनके पास न रथ था, न सेवक, न भोजन का प्रबंध। राजमार्ग छोड़ते ही उन्हें जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। दिन की धूप और रात की ठंड अब उनका नया जीवन बन चुकी थी। शुरुआत में वे साथ लाया हुआ थोड़ा भोजन खाते रहे, पर जल्द ही वह भी समाप्त हो गया। अब उन्हें जंगल से फल और कंदमूल ढूंढकर खाना पड़ता। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता। दमयंती, जिसने जीवन भर महल में रहकर सुख भोगा था, बिना शिकायत पति के साथ चलती रही। नल यह देखकर भीतर से टूटते जा रहे थे। रात में जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंजती।
कभी दूर शेर दहाड़ते, कभी भेड़ियों का झुंड सुनाई देता। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रात काटते। नल जागते रहते ताकि दमयंती सुरक्षित सो सके। एक दिन उन्हें कुछ पक्षी दिखाई दिए। नल ने सोचा कि यदि उन्हें पकड़ लिया जाए तो भोजन मिल सकता है। उन्होंने अपना वस्त्र फैलाकर पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की, पर वे पक्षी उड़ गए और साथ में उनका वस्त्र भी ले गए। अब नल के पास पहनने को भी पर्याप्त वस्त्र नहीं बचे। दमयंती ने अपने वस्त्र का आधा भाग फाड़कर उन्हें दिया। नल का सिर शर्म से झुक गया। नल का मन टूटने लगा। नल को लगने लगा कि यह सब उसके कारण हो रहा है। वे स्वयं को दोष देने लगे। यदि मैं जुए में न उलझता तो दमयंती आज इस कष्ट में न होती। दमयंती उन्हें सांत्वना देती, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, हम साथ हैं, यही पर्याप्त है। पर नल का मन शांत नहीं हुआ। एक रात दोनों अत्यंत थक कर एक घने जंगल में सो गए। दमयंती गहरी नींद में थी। नल जाग रहे थे। वे अपनी सोती हुई पत्नी को देखते रहे। उनके मन में विचार उठा, यह मेरे साथ रहकर कष्ट झेल रही है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह अपने पिता के राज्य लौट सकेगी और सुरक्षित रहेगी। यह सोचकर उनका हृदय टूट रहा था। पर कली का प्रभाव अभी भी उनके मन में था। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। नल ने धीरे से उठकर दमयंती के वस्त्र का आधा भाग काट लिया ताकि वह अकेली जागे तो समझ सके कि वे पास ही होंगे। फिर भारी मन से वे अंधेरे जंगल में चले गए। हर कदम उनके लिए पीड़ा था, पर वे पीछे मुड़कर नहीं देख सके। सुबह दमयंती की आंखें खुली। उसने देखा नल वहाँ नहीं है। उसने चारों ओर देखा, उन्हें पुकारा। जंगल में उसकी आवाज़ें गूंजती रही, आर्यपुत्र, महाराज, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसे समझ आ गया अब वह जंगल में अकेली है। पर असली संकट अभी बाकी था। जंगल के बीच अकेली खड़ी एक रानी, दूसरी ओर एक राजा जिसने अपना नाम और पहचान दोनों खो दिए थे। अब दोनों को अलग अलग अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। सुबह जब दमयंती को यह समझ आया कि नल उसे छोड़कर जा चुके हैं तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह बार बार आसपास खोजने लगी। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पास, नदी किनारे, हर जगह पुकारती रही, आर्यपुत्र, आप कहाँ हैं? पर जंगल केवल उसकी आवाज़ लौटा रहा था। धीरे धीरे सच्चाई स्पष्ट हो गई। अब वह अकेली है, जंगल में अकेली स्त्री। दिन चढ़ने लगा, धूप तेज हो गई। दमयंती के पास न भोजन था, न दिशा का ज्ञान। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, चलते रहना ही जीवन बचाने का एकमात्र रास्ता है। चलते चलते अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक विशाल अजगर ने उसे पकड़ लिया। दमयंती ने चीख लगाई। सौभाग्य से उसी समय एक शिकारी उधर से गुजर रहा था। उसने अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। शिकारी ने उसकी जान तो बचाई, पर जल्द ही उसकी नीयत बदलने लगी। उसने दमयंती को कमजोर और असहाय समझा। दमयंती ने तुरंत समझ लिया कि अब उसे स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। उसने देवताओं से प्रार्थना की और क्रोध में उस शिकारी को शाप दिया। कहते हैं कि उसी क्षण शिकारी की मृत्यु हो गई। अब दमयंती फिर अकेली रह गई। कुछ समय बाद उसे व्यापारियों का एक दल मिला। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। पर दुर्भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। रात में जंगली हाथियों के झुंड ने उनके शिविर पर हमला कर दिया। कई लोग मारे गए, कुछ बच्चे लोग डरकर भाग गए। दमयंती फिर अकेली रह गई। लंबी कठिन यात्रा के बाद वह एक नगर पहुंची। वहां की रानी ने उसकी दशा देखकर उसे आश्रय दिया। कुछ समय बाद पहचान उजागर हुई और समाचार विदर्भ पहुंचा। राजा भीम अपनी पुत्री को वापस पाकर भावुक हो उठे, पर दमयंती का मन शांत नहीं था। उसने निश्चय किया वह नल को खोजे बिना चैन से नहीं बैठेगी। उधर नल का संघर्ष। दमयंती को छोड़ जाने के बाद नल भी जंगलों में भटकते रहे। वे भूखे, थके और अपराध बोध से भरे थे। एक दिन उन्होंने जंगल में आग लगी देखी। अंदर से आवाज आई, राजन मुझे बचाइए। नल ने साहस करके आग के भीतर प्रवेश किया। वहाँ एक नाग फंसा हुआ था, करकोटक नाग।
नल ने उसे बाहर निकाला। नाग ने अचानक नल को डस लिया। नल चौंक उठे, पर नाग बोला, डरो मत, यह विष तुम्हें बचाने के लिए है। इससे तुम्हारा रूप बदल जाएगा ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके और कली का प्रभाव भी कम होगा। नल का शरीर सिकुड़ गया, रंग बदल गया, चेहरा विकृत हो गया। अब वे पहचान से बाहर थे। नया नाम, नया जीवन। नल ने अपना नाम बदलकर बहुक रख लिया। वे आगे चलकर अयोध्या पहुँचे और राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी करने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सा व्यक्ति कभी निषद का महाराज था। अब भाग्य दोनों को फिर से मिलाने की तैयारी कर रहा था। एक स्त्री जिसने अपने पति को खो दिया था, अब उसे वापस लाने के लिए पूरे आर्यावर्त को छलने वाली थी। विदर्भ लौट आने के बाद भी दमयंती के जीवन में शांति नहीं थी। महल, परिवार, सुरक्षा सब कुछ होते हुए भी उसका मन खाली था। राजा भीम चाहते थे कि समय के साथ वह अपने दुख को भूल जाए, पर दमयंती जानती थी नल जीवित है और जब तक वह उन्हें ढूंढ न ले उसे चैन नहीं मिलेगा। दमयंती ने ब्राह्मणों और दूतों को अलग अलग राज्यों में भेजा। उन्हें एक विशेष संदेश याद कराया गया। एक राजा जिसने जुए में सब कुछ हार दिया, फिर अपनी प्रिय पत्नी को जंगल में छोड़कर चला गया, वह अब कहाँ है? जहाँ भी ब्राह्मण यह संदेश सुनते, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी जाती। कई जगह लोग सहानुभूति जताते, पर किसी के पास सही उत्तर नहीं था। एक दिन एक ब्राह्मण अयोध्या पहुंचा। राजा ऋतुपर्ण के महल में भी उसने वही संदेश सुनाया। वहां उपस्थित सारथी बहुक अचानक विचलित हो उठा। उसने धीरे से कहा, कभी कभी मनुष्य अपनी प्रिय को दुख से बचाने के लिए स्वयं दूर चला जाता है। ब्राह्मण ने यह बात ध्यान से सुनी। उसे लगा यह व्यक्ति कुछ जानता है। वह तुरंत विदर्भ लौटा और दमयंती को सब बताया। दमयंती के मन में आशा जाग उठी। अब दमयंती ने एक योजना बनाई। उसने घोषणा करवाई कि वह दूसरा स्वयंवर करने जा रही है। यह समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया, पर यह स्वयंवर वास्तविक नहीं था। यह केवल नल को बाहर लाने की युक्ति थी। जब समाचार अयोध्या पहुंचा, राजा ऋतुपर्ण ने सोचा, यदि स्वयंवर में पहुंचना है तो हमें तुरंत विदर्भ जाना होगा, पर दूरी बहुत अधिक थी। तब बहुक ने कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक ही दिन में वहां पहुंचा सकता हूं। ऋतुपर्ण ने आश्चर्य से उसे देखा, पर सहमत हो गए। बहुक ने रथ संभाला। घोड़े बिजली की गति से दौड़ने लगे। पेड़, नदियां, पहाड़ पीछे छूटते गए। रथ की गति देखकर ऋतुपर्ण भी चकित थे। यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे से विद्या का आदान प्रदान किया। ऋतुपर्ण ने बहुक को गणना और जीवे की विद्या सिखाई। बहुक ने उन्हें रथ संचालन का रहस्य बताया। यही ज्ञान आगे चलकर नल के जीवन को बदलने वाला था। सूर्यास्त से पहले ही रथ विदर्भ पहुंच गया। दमयंती को समाचार मिला कि अयोध्या का राजा पहुंचा है। अब मिलन का क्षण पास था, लेकिन एक आखिरी बाधा शेष थी और उसके साथ एक असाधारण सारथी भी है। दमयंती समझ गई, भाग्य ने नल को उसके पास पहुंचा दिया है। अब केवल पहचान की पुष्टि बाकी थी। वर्षों का बिछड़ना, पीड़ा, अपमान और अकेलापन, अब सब कुछ एक ही प्रश्न पर टिक गया था, क्या बहुक सच में नल है? विदर्भ पहुंचने के बाद राजा ऋतुपर्ण का भव्य स्वागत हुआ, पर दमयंती का ध्यान केवल एक व्यक्ति पर था, रथ चलाने वाला सारथी बहुक पर। वह छिपकर उसे देखती रही। उसका हृदय कह रहा था, यह नल ही है, पर उसका रूप, चाल, शरीर सब बदल चुका था। उसे निश्चित प्रमाण चाहिए था। दमयंती ने अपनी विश्वस्त दासी केसनी को बहुक के पास भेजा। उसने बहुक से सामान्य बातें की, पर ध्यान से उसके व्यवहार को देखा। केसनी ने लौटकर बताया, उसकी आंखों में गहरी पीड़ा है, वह राजसी व्यक्ति जैसा लगता है। दमयंती का संदेह और बढ़ गया। दमयंती ने अपने बच्चे को बहुक के पास खेलने के लिए भेजा। जब बहुक ने बच्चों को देखा, उसका हृदय भर आया। वह अनायास ही उन्हें स्नेह से देखने लगा। बच्चों को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। दमयंती को यह बात बताई गई।
अब उसे लगभग विश्वास हो गया। अंततः दमयंती ने बहू को अपने सामने बुलवाया। वह शांत स्वर में बोली, क्या तुम उस राजा को जानते हो जिसने जुए में सब कुछ हारकर अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया? बहू का सिर झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी मनुष्य अपनी प्रिय को बचाने के लिए दूर चला जाता है, भले ही वह स्वयं टूट जाए। दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। अब संदेह शेष नहीं था। तभी करकोटक नाग के दिए वस्त्रों का उपयोग किया। नल ने वे वस्त्र धारण किया और कुछ ही क्षणों में उसका असली रूप लौट आया। दमयंती ने वर्षों बाद अपने पति को उसी रूप में देखा। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। उस वर्षों की पीड़ा उस क्षण बह गई। नल के भीतर से कली का प्रभाव समाप्त हो गया। अब उनका मन पूरी तरह स्पष्ट था। उन्होंने समझ लिया कि उनकी भूलों ने कितना बड़ा विनाश किया था, पर अब सुधार का समय आ चुका था। अब केवल एक काम शेष था, अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना। जिस राजा ने कभी अपना सब कुछ हार दिया था, अब वही लौट रहा था। अपना सम्मान, अपना राज्य और अपना इतिहास वापस लेने। दमयंती ने पुनर्मिलन के बाद नल के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। अब वे अपराध बोध में डूबे व्यक्ति नहीं, बल्कि अनुभव और धैर्य से परिपक्व राजा थे। उन्होंने निश्चय किया, अब समय है निषद वापस ला जाने का। उधर निषद राज्य में स्थिति बदल चुकी थी। उसका राजा तो बन गया था, पर प्रजा उसे कभी अपना नहीं मान सकी। कर बढ़ गए, न्याय कमजोर पड़ गया और राज्य का संतुलन बिगड़ने लगा था। लोग चुपचाप अपने पुराने राजा को याद करते। नल ने सीधे युद्ध का मार्ग नहीं चुना। वे जानते थे रक्तपात से प्रजा का ही नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने पुष्कर को फिर से जुए की चुनौती दी। पुष्कर को विश्वास था कि वह फिर जीत जाएगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। सभा फिर सजी, पर इस बार परिस्थिति बदल चुकी थी। नल अब जुए की गणना और चालों को समझते थे। ऋतुपर्ण से सीखी विद्या अब काम आ रही थी। खेल शुरू हुआ। इस बार दाव बढ़ते गए, पर जीत नल की होती गई। धीरे धीरे पुष्कर सब हारता चला गया। अंत में निषद राज्य को फिर दाव पर आया और इस बार विजेता नल थे। सभा में मौन छा गया। अब सबको लगा कि नल अपने भाई से बदला लेंगे, पर नल ने शांत स्वर में कहा, पुष्कर, तुमने मेरे साथ जो किया वह भाग्य का खेल था। मैं तुमसे द्वेष नहीं रखता। उन्होंने पुष्कर को जीवन दान दिया और रहने के लिए प्रदेश भी दिया। यह निर्णय सुनकर सभा और प्रजा दोनों भावुक हो उठे। फिर से स्वर्णकाल आया। नल और दमयंती फिर निषद के राजा रानी बने। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा का विश्वास वापस आया। अब नल पहले से अधिक सावधान और विनम्र हो चुके थे। समय बीतता गया। उनके बच्चे बड़े हुए और राज्य संचालन सीखने लगे। बुढ़ापे में नल ने राज्य अपने पुत्र को दिया। अब वे और दमयंती राजकीय जीवन से दूर होकर शांत और आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ गए। कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने अपने अंतिम दिन शांति और संतोष के साथ बिताए। एक ऐसा जीवन जिसने उत्थान, पतन और पुनर्जन्म तीनों देखे। राजा नल की कथा सिखाती है, मनुष्य अपनी गलतियों से गिर सकता है, पर धैर्य, ज्ञान और प्रेम से फिर उठ भी सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।